हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को मेरे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे। हम आज बेसिकली बात करने वाले हैं कंडेंस फार्मूला के बारे में। यानी जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे वह स्ट्रक्चरल फार्मूला में रहेंगे, उसे हमें बदलना पड़ेगा कंडेंस फार्मूला में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और कितने सारे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी मोलिकुलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद से था हमारा पॉलीगॉन फार्मूला, देन 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं यानी कंडेंस फार्मूला के बारे में। यानी बड़े बड़े दिए रहेंगे हमारे स्ट्रक्चरल फार्मूला में ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको बदलना होगा हमें कंडेंस फार्मूला में। और ये पहले समझते हैं कि कंडेंस फार्मूला होता क्या है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, यानी नंबर्स ऑफ एटम इन एनी मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड मोलिकुलर फार्मूला। किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को मोलिकुलर फार्मूला कहा जाता है। और फिर मैंने उसके बाद से आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो किसी भी मोलिकुलर फार्मूला में उपस्थित या किसी भी मोलिकुलर फार्मूला में उपस्थित हाइड्रोजन एटम या फिर किसी भी एटम को फैला देंगे, उसको हम पूरी तरह से विस्तार कर देंगे, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस फार्मूला किसे कहते हैं? द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला, इट इज कॉल्ड कंडेंस फार्मूला। यानी संरचना सूत्र के छोटे रूप को कंडेंस फार्मूला या फिर युक्ति सूत्र कहा जाता है। इसे यहाँ समझिए, अगर यहाँ पर लिखा है ऐसे, मान लीजिए CH फिर C के ऊपर H, और आपसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब कार्बन 4 अलग अलग, 4 सेम या फिर चारों तरह से वो जुड़ सकता है। यानी कार्बन हमेशा 4 चीज से जुड़ता है। यहाँ पर C, इसके ऊपर H, इसके ऊपर H, यहाँ C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये C हमारा H। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है यह अभी स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी संरचना सूत्र में, इसको बदलना हमें है कंडेंस फार्मूला में, यानी इसको छोटा करना है। तो संरचना सूत्र के छोटे रूप को कंडेंस फार्मूला कहा जाता है। यानी अगर हम इसी के हाइड्रोजन एटम को जो विस्तार किया गया है, इसको अगर हम एक जगह पर एक पास कर देंगे, उसे बोलेंगे कंडेंस फार्मूला। देखिए यहाँ पर एक, तो ये जो हमारा भी है यह भी स्ट्रक्चरल फार्मूला में है, इसको बदलना में है कंडेंस फार्मूला। देखिए यहाँ पर, यहाँ कार्बन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, CH3, यहाँ बदल रहे हैं हम। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? तो एक ऊपर है एक नीचे, यानी CH2। ऐसा ऐसा कितना है? तो 1 2 3 4 है, यानी 3 और लिखना पड़ेगा। CH2 और ये हमारा लास्ट वाला CH3। तो देखिए, ये भी कंडेंस फार्मूला है, ठीक है ना। यानी ये हमारा हो गया कंडेंस फार्मूला। इससे यह और छोटा हो सकता है। देखिए कैसे, अगर लगातार सेम चीज आपको दिखाओ, CH2 यहाँ पर भी है, 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 यानी लगातार यहाँ पर 4 CH2 आपको दिख रहा है। टर्मिनल को नहीं देखना है और इसके एंडिंग को नहीं देखना है, देखना है इसके बीच वाला कितना सेम आ रहा है। तो यहाँ लगातार 4 CH2 सेम है ना, इस बात को हम लिख सकते हैं इस तरह, CH3 और CH2 का होल 4, CH2 का होल 4 और ये लास्ट वाला CH3। देखिए बात अभी भी वही है, यानी CH2 का होल 4 मतलब क्या हुआ? CH2 ऐसा 4 है और चारों लगातार दिया गया, यानी सब नॉर्मल फॉर्म में है। यानी CH3 ये हो गया और CH2 4 को लगातार हमारे यहाँ से यहाँ तक हो गया ये, और CH3 यहाँ पर बात लिख दी। बात आप समझ चुके होंगे। यहाँ देते हैं बॉन्ड हम। अब देखिए, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यानी CH3 और CH2 का होल 4, यानी बॉन्ड को हटाकर ये CH3। तो ये हमारा क्या हुआ? कंडेंस फार्मूला हुआ। इसी को बोलेंगे कंडेंस फार्मूला। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला। देखिए, ये भी कंडेंस फार्मूला है, ये भी कंडेंस फार्मूला है, लेकिन सबसे सूटेबल, सबसे स्टेबल कंडेंस फार्मूला हमारा ये बनता है। आया समझ में? बात आप समझ चुके होंगे। इसको पहले नोट कीजिए, ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको हमने बदला है इसमें कंडेंस फार्मूला में। हम अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल फार्मूला ले रहे हैं और उसको अलग अलग तरह से हम उसको कंडेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले इसको नोट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की दुनिया में।
और यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 2 आप लोग देख चुके होंगे, तो यहाँ पर आराम से देखिए। चलिए देखिए, आपसे बोल देगा, देखिए इस तरह लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए CH3, आप बोल देगा CH, इसके ऊपर CH3, यहाँ दे देगा CH2 CH2 CH2, ये वाला बात CH3। देखिए इसको कह रहे हैं ना कि इसको कंडेंस फार्मूला में चेंज कीजिए, यानी इसको बदलना हमें किसमें, कंडेंस फार्मूला में। आखिर ये फार्मूला ना कितना छोटा हो सकता है, देखिए यहाँ पर। तो अगर ना कार्बन की चेन में ब्रांचिंग अगर हुआ हो तो ठीक उसी कार्बन के ना बगल में उसको लिख देते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि CH2 लगातार अगर 3 गो है तो इसका CH2 का होल 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा ये क्वेश्चन यहाँ बनता है हमारा ये सब। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 यहाँ से, और देखिए CH, ये CH हो गया, और इसके ऊपर क्या है CH3, तो कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक इसके बगल में इसको लिख देना है। तो यहाँ हो जाएगा CH3 हो गया, इसको कोष्ठ में यानी स्मॉल ब्रैकेट में इसको CH3 को लिख देना है। और यहाँ CH2 लगातार कितना है, लगातार यहाँ पर 3 दिया है, तो क्या करना है यहाँ पर, यानी बॉन्ड मत दीजिए यहाँ पर, बॉन्ड की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा CH2 का होल 3, CH2 का होल 3, यानी लगातार CH2 कितना है, 3 गो है, लास्ट में हमारा यहाँ CH3 है। तो ये हमारा हो गया कंडेंस फार्मूला, आंसर यहाँ पर हो गया। अगर ब्रांचिंग और 2 है तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिएगा सवाल यहाँ पर दे जाएगा हमारा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल CH3, C के ऊपर CH3, नीचे CH3, और फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ CH3, यहाँ C के ऊपर CH3, यहाँ CH3, और फिर इसके नीचे CH3। हर हाल में हर जगह पर कार्बन की वैलेंसी चार्ज होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए अब इस C के ऊपर कितना CH3 है, तो 1 गो CH3, 2 गो CH3, 3 गो CH3, यानी ये वाला जो C हमारा है इसके ऊपर एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर दिया गया है। इस C के बगल में दिया है एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर है, ये लगातार दिया है। तो देखिए C के ऊपर 3 गो CH3 है, और ये लगातार दिया, तो इसको फॉर्म में लिख देना है। और C के ऊपर यहाँ CH3 3 गो दिया है, तो इसको लिख देते हैं उसको बगल में। यहाँ देखिए, तो यहाँ से हमारा बनता है इस तरह, यानी ये हो जाएगा C, ये हमारा C हो गया। और C के ऊपर कितना CH3 है, तो 3 गो CH3 है, तो यहाँ हो जाएगा ये स्मॉल कोस्ट CH3 हो गया। और CH3 कितना है, 3 है, तो 3 के लिए यहाँ पर होल 3, यानी CH3 का होल 3। इसका मतलब क्या कि C के ऊपर है, अगल है और नीचे, यानी ऊपर नीचे अगल में 3 को हमारा CH3 दिया है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ CH2 कितना है, 3 है, 1 2 3, तो लगातार लेते हैं CH2 का होल 3, CH2 का होल 3 हो गया। और फिर यहाँ पर C ऊपर कितना CH3 है, यानी 1 2 और 3, तो C हो गया हमारा ये। इसके ऊपर कितना CH3 है, तो CH3 का होल 3, यानी ये CH3 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। बात आप समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर C के ऊपर 3 CH3, यानी एक ऊपर है, एक नीचे, एक बगल में, तो यहाँ लिख दिए C और CH3 का होल 3। और फिर यहाँ CH2 लगातार दिया है 3 को, तो यहाँ लिख दिए CH2 का होल 3। और फिर यहाँ C के ऊपर कितना CH3 है, 3 को CH3 है, तो यहाँ लिख दिए C और CH3 का होल 3। ये हमारा हो गया कंडेंस फार्मूला में। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसका पूरी जगह इसका नाम क्या हो सकता है, तो इसका हम नाम पढ़ने वाले हैं बहुत आगे वीडियो में। अभी चल रहा है सिर्फ आप लोग का ऑर्गेनिक का बेसिक, यानी ऑर्गेनिक शुरुआत कहाँ से हुआ था, इसको किस तरह से हम ले चलते हैं, आपको पूरा एडवांस लेवल तक आराम से आप देखते रहिए। इस बात को आप नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगर मान लीजिए अगर इस तरह दे दें हमें, सवाल का कॉम्प्लेक्स करते हैं आप। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल CH3, ये C, इसके ऊपर CH3, इसके नीचे CH3, यहाँ दे दे C, C के ऊपर यहाँ पर CH3, एक ऊपर CH3, और फिर यहाँ पर हमारा आ जाए, यहाँ पर C हो जाए,
इसके नीचे C, ये हमारा हो जाए CH3, यहाँ पर हो जाए CH3 और यहाँ पर हो जाए CH3, इसके ऊपर यहाँ पर हो जाए हमारा ये CH2 हो जाए। यहाँ देखिए अब इसको बदलना हमें कंडेंस फार्मूला में। तो देखिए इसमें घबराने कोई बात नहीं, जिस तरह करना था सिंपल उसी तरह का नियम करेंगे जिस तरह आप देखे थे क्वेश्चन में। तो सी के ऊपर कितना CH3 है, तो 1 2 3, तो सिंपली वैसे हो जाएगा ये, यानी CH3 का होल 3 हो गया। अब यहाँ देखिए सी के ऊपर देखिए ये हमारा हो गया सी है, सी के ऊपर कितना CH3 था, 3 था ना, यहाँ पर हम 3 को यहाँ चेंज कर दिए, हम सी के ऊपर 3 CH3 यहाँ पर लगा दिए हैं। अब यहाँ देखिए अब सी के ऊपर 2 CH3 ऊपर है वो नीचे, तो सी और CH2 का होल 2, इसका मतलब क्या, सी के ऊपर कितना CH3 है, 2 CH3 यहाँ पर लिख दिए, सॉरी सी के ऊपर CH3 कितना है 2, यहाँ पर 2 लिख दिए। और यहाँ देखिए अब CH2 के ऊपर कितना है, CH2 के ऊपर है C, इसके ऊपर दिया CH3 3 गो, तो कुछ नहीं करना है आपको, यानी देना है CH2 कोष्ठ में C, कोष्ठ में हो गया C, इसके ऊपर कितना CH3 है 3 गो है, तो यहाँ हो जाएगा CH3 का होल 3 आया समझ में। यानी यहाँ था हमारा CH2 और CH2 के ऊपर C है, तो CH2 के ऊपर C हो गया, और इस कार्बन के ऊपर 3 गो CH3 है, तो यहाँ इस कार्बन के ऊपर 3 गो CH3, यहाँ पर इसका होल 3 या बड़ा ब्रैकेट से इसको घेर देंगे। आगे देखिए, आगे आपसे बोल देगा इस तरह, मान लिया ऐसा जगह, देखिए 1 2 3 4 5, देखिए CH3, इसके ऊपर CH3, इसके नीचे CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ देखिए ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH3, इसके नीचे CH3, ये CH3, यहाँ पर CH3, इसके ऊपर CH3। चलिए इसको बदलना है आप कंडेंस फार्मूला में। देखिए इसका नियम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब क्वेश्चन आपको दिख रहा है भाई लोग, दो क्वेश्चन पूरा आसान है। देखिए सी के ऊपर, देखिए सी के ऊपर यहाँ पर सी है, इसके ऊपर 3 गो CH3 दिया है, फिर वैसे बगल में दिया है सी के ऊपर 3 गो CH3, फिर इसके नीचे ऐसे दिया है सी के ऊपर 3 गो CH3, और फिर इसके ऊपर ऐसे दिया है सी के ऊपर 3 गो CH3। तो कुछ में करना इसमें कुछ नहीं है, आराम से इसको जिस तरह नियम का पालन किया उसमें उस तरह नियम का पालन यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ देखिए ये ऐसे बन सकता है एकदम इजी। ये हमारा मेन कार्बन है, ये वाला, ये मेरा मेन कार्बन है, इसी कार्बन सब कार्बन की ब्रांचिंग हुई है। देखिए सी, यहाँ लिख दिया सी, ये हमारा सी हो गया, और सी के ऊपर क्या है, एक और सी है, तो सी के ऊपर यहाँ पर एक और हमारा सी हो गया, सी के ऊपर एक और सी हो गया, आई सी के ऊपर क्या है CH3 है, इसी के ऊपर क्या है CH3 है, यहाँ हो जाएगा CH3, यानी इसी के ऊपर क्या हो गया CH3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ना, ऐसा यानी ये हमारा हो गया एगो है, अगला पार्ट हो गया हमारा एगो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है 2, एक यहाँ पर है 3, हमारा एक यहाँ पर है 4, यानी ऐसा कितना है 4 है। तो इस तरह इसको इस तरह हम CH3 का होल 3, ये हमारा हो जाएगा होल 4। इसका मतलब हुआ यह कि C के ऊपर 4 गो C, देखिए C के ऊपर कितना है, यहाँ समझिए तो ध्यान से देखिए, C के ऊपर कितना है 4 गो C, यानी C के ऊपर 4 गो C, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया C के ऊपर 4 गो C हो गया। अब देखिए इस C के ऊपर कितना CH3 है, तो 3 गो CH3 है, इस C कितना CH3 है, यानी एगो यहाँ पर है 2 गो, ये हमारा एगो 3 गो है, 3 गो CH3 हो गया, तो यहाँ CH3 और CH3 का यानी होल 3 हो गया। अब ऐसा ग्रुप कितना है 4 गो है, यानी एक यहाँ पर 1 2 3, ये हमारा है 4, ऐसा कितना है 4 है, तो यहाँ लिख दिया हम बड़ा ब्रैकेट में CH3 का होल 4, ये हमारा कंडेंस फार्मूला हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको एग्जाम में दे सकता है ऐसे, बदलना पड़ेगा आपको ऐसे। अब इसके बाद हम बता रहे हैं आपको, अब आपको देगा कंडेंस फार्मूला, उसको बदलना पड़ेगा स्ट्रक्चरल फार्मूला में। बात आप समझ चुके होंगे, या फिर देखिए ऐसे ही बन सकता है। यहाँ देखिए सी के ऊपर कितना CH3 है 3 गो जाते हैं, देखिए ये आराम से हो सकता है, यहाँ पर CH3 का होल 3, सी के ऊपर CH3, यहाँ देखिए सी के ऊपर कितना है, सी के ऊपर यहाँ पर CH3 है,
और CH3 का होल 3, C के ऊपर CH3 का होल 3 कर दिया। अब इसी के ऊपर देखिए, इसी के ऊपर एक ऊपर ब्रांचिंग हुआ है, एक नीचे ब्रांचिंग हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा C, ये हमारा हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट C, और C के ऊपर कितना CH3 है 3 गो, तो ये हो जाएगा CH3 का होल 3। ऐसा ऐसा कितना है, ऐसा ऐसा 2 गो है, यानी एक यहाँ पर ऊपर एक हमारे यहाँ पर नीचे है। अब बस लास्ट वाला हमारे, तो इसको सिंपल कर देंगे इस तरह, यानी C और CH3 का होल 3। तो समझ चुके होंगे। तो ये हमारा रहा स्ट्रक्चरल फार्मूला से कंडेंस फार्मूला में किस तरह बदला जाता है। अब हम समझते हैं कंडेंस फार्मूला को स्ट्रक्चरल फार्मूला में कैसे बदल सकते हैं। सो दोस्तों, कभी कभी इसी के बीच ना आ जाता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, यानी कंडेंस फार्मूला को बीच में आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। देखिए, यानी कार्बोजाइलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर एसिड, हैलाइड एसिड, एमाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कंडेंस फार्मूला में ये सभी चीज़ आ जाते हैं, तो आखिर हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ना कि देखिए, अगर हमारे यहाँ पर O आया हूँ, मान लीजिए कि C डबल बॉन्ड OH, इसी का नाम है कार्बोजाइलिक एसिड। तो कुछ करना नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर हमारा कंडेंस फार्मूला के सवाल में अगर इस तरह का अगर चीज़ आता है तो घबराना नहीं है। यहाँ से इसको लिख देना है COOH, बस देखना है कि इसमें कितना हमारा स्पेलिंग छुपा हुआ है। तो COOH, तो यहाँ COOH आराम से लिख देना है। इसी को बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। अगर मान लीजिए इस तरह आ जाए, ये हमारा सल्फोनिक एसिड है, इसी को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, SO3H, मान लीजिए अल्कोहल आ जाए इस तरह से, अल्कोहल OH, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ OH लिख देना है अल्कोहल के प्लेस पर। इस तरह आता है एल्डिहाइड, यानी ऑल आता है, उसके बाद से ईथर आता है इस तरह, इसका नाम है ईथर, यानी इसलिए उसका हो जाएगा O, ठीक है। यहाँ C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं कीटोन। अगर कीटोन आता है तो सिर्फ उसको करना है CO। ऐसे समझ में बात आप समझ चुके होंगे, यानी ये बात हमको सवाल में देगा, उस बात को हमें इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। चलिए, तो यहाँ देखिए, अब इसमें कुछ हम सवाल लेते हैं। तो देखिए, अगर सवाल हमारा इस तरह आ जाए, यानी CH3 C, इसके ऊपर CH3, इसके नीचे भी CH3, अब बीच में आ जाए O, और फिर यहाँ पर C, इसके ऊपर CH3, इसके बगल में CH3, इसके नीचे CH3। तो देखिए, कुछ इसमें करना वरना नहीं है, ठीक है ना। देखिए, ये हमारा बात यहाँ पर है ना O, इसी का नाम है ईथर। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा है ना ईथर, ये वाली बात हुआ, इसको इसमें करना है सिर्फ हमको यहाँ पर O लिख देना है इसके प्लेस पर। तो यहाँ देखिए, इसको हम बदल रहे हैं। तो C के ऊपर कितना CH3 है, यानी 1 गो 2 गो 3 गो, तो C और CH3 का होल 3, CH3 का होल 3 हो गया। अब बीच में O है तो यहाँ पर बीच में सिंपल O कर देना है। यहाँ पर लिखा है हमारा C, और C के ऊपर CH3 का होल 3, CH3 का होल 3 हो गया हमारा आंसर। तो ये अगर बीच में आपको आता है फंक्शनल ग्रुप, तो कुछ करना इसमें नहीं है, यानी आपको इस तरह देगा, आपको इस तरह इसमें बदलना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज डेट, मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में अगर इस तरह जाता है CH3 CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाए OH, ठीक है। यहाँ कुछ हम कर देते हैं CH के ऊपर CH3, यह हमारा C, इसके ऊपर CH3, इसके नीचे CH3, इसके बगल में CH3। चलिए, इसमें कुछ करना वरना में नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर C के ऊपर कितना CH3 है, 3 CH3, तो इसको इस तरह कर देना है हमें, यानी C और C के ऊपर 3 गो CH3, ये हमारा हो गया। इसके बाद से CH के नीचे क्या है, CH3 है, तो यहाँ पर CH के नीचे हो जाएगा CH3। इसके बाद से यहाँ पर देखिए, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है कार्बोजाइलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखिए, ये बात हमारा इस तरह दिया है ना, इसको हमें इस तरह कन्वर्ट कर देना है, यानी COOH। आया समझ में, बात आप समझ चुके होंगे, इसको पहले नोट कीजिए। अब इसके बाद से हम आते हैं कुछ कंडेंस फार्मूला पर, यानी आपको सवाल देगा अब इस फॉर्म में, अब बदलना होगा हमें इस फॉर्म में, ठीक है ना। यानी कंडेंस फार्मूला में सवाल देगा, बदलना होगा हमें एक्सपेंडेड फार्मूला में। इसको आप नोट कीजिए। आइए कुछ हम एग्जाम्पल्स में लेते हैं। अब आपको बोल देगा चेंज इनटू एक्सपेंडेड फार्मूला, एक्सपेंडेड फार्मूला।
देखिए एग्जाम्पल, देखिए CH3 का होल 3, CH2 का होल 4, C कोष्ट में Br, फिर से C, यहाँ पर देगा कोष्ट में आपको CH2 का होल 2, CH2 का होल 2, अब यहाँ पर देगा C, C के ऊपर CH3 का होल 3। देखिए हमारा सवाल दिया है, सवाल देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, सवाल में जिस तरह का रहा है उस तरह में लगातार करते जाना है। तो यहाँ देखिए अब सवाल में साफ साफ कह रहा है आपको, यानी C के ऊपर कितना CH3 है, 3 गो CH3 है। यहाँ देखिए अब, यानी C हो गया, C के ऊपर कितना CH3 है, यानी C के ऊपर 3 गो CH3 यहाँ पर दिया है। तो एक ऊपर CH3, एक बगल में CH3, अभी बॉन्ड मत दीजिए, अभी बॉन्ड मत दीजिए आप, नीचे CH3, नीचे CH3, ये हो गया, यानी सिंगल बॉन्ड दे सकते हैं, सिंगल बॉन्ड दीजिए। और CH2 का होल मतलब क्या हुआ, CH2 यहाँ पर लगातार दिया गया है, यानी CH2, 1 2 गो CH2, 3 गो CH2 और 4 गो CH2। और आपसे हम बताए थे कि अगर कार्बन के अगर कोष्ठ में कोई एटम लिखा हो या फिर कोई भी ग्रुप आया हो तो आखिर वो कार्बन की ब्रांचिंग ऊपर हो या फिर नीचे हो सकता है। तो यहाँ C के ऊपर कितना ब्रांचिंग ऊपर है, Br है, ऊपर हो गया Br, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड देखिए, अब यहाँ कार्बन की वैलेंसी हो गई 1 2 3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपने मन से 4, तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी हो गई अपने मन से 4। अब यहाँ देखिए C के ऊपर कितना CH2 है, यानी ऊपर है वो नीचे होगा, तो C आएगा ऊपर CH2 और वो नीचे CH2। और फिर यहाँ पर लिखा है सिंगल बॉन्ड, C है तो C, और C के ऊपर कितना CH3, 3 गो CH3 है, तो 1 CH3, 2 गो CH3, ये वाला है 3 CH3। तो ये हमारा था कंडेंस फार्मूला, इसको बदल दिया हम यहाँ पर एक्सपेंडेड फार्मूला में। एक और देखिए, अगर मान लीजिए अगर इस तरह दिया हो, सवाल पूरा कॉम्प्लेक्स लेंगे, C और C के ऊपर 3 गो, C के ऊपर C और इसके ऊपर CH3, कोष्ठ में CH3 का होल 3 और इसका है होल 4। होल 4 को देखिए, सवाल समझिए, ये हमारा दिया है कंडेंस फार्मूला, इसको बदलना में है एक्सपेंडेड फार्मूला में। यहाँ देखिए अब C के ऊपर है 4 गो CH3, यहाँ क्या लिखा है 4, इसका मतलब क्या हुआ, C के ऊपर है 4 गो CH3, ऐसा ऐसा कितना है, ऐसा 4 गो बना है। यहाँ पर C के ऊपर 4 गो CH3 यहाँ आते पहले हम, तो C हमारा यहाँ पर हो गया C, ऐसा कितना C है, 4 गो C है, तो 1 2 3 या 1 4 हो गया। अब इसके ऊपर CH3 कितना है, 3 गो है, और तीनों यहाँ पर CH3 होगा 3 गो, 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 यानी सब पर क्या होगा, 3 गो CH3 होगा। CH3 एक ऊपर में CH3, फिर वहाँ ऐसे ही होगा CH3 एक नीचे CH3, यहाँ पर भी ऐसे होगा CH3 और यहाँ पर CH3, फिर यहाँ ऐसे ही होगा CH3, इसके बगल में CH3, इसके नीचे CH3। देखिए कहने का मतलब यह था ना कि C के ऊपर C है, और C कितना है, 4 है, तो C के ऊपर यहाँ पर मैं ये जो मेरा मेन कार्बन, यानी ये मेरा हो गया मेन कार्बन, इसके ऊपर कितना CH3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, आए समझ में, यानी C के ऊपर 4 गो CH3 हो गया। इस C के ऊपर कितना CH3 है, 3 गो CH3 है, तो यहाँ लिख दिया 1 गो CH3, 2 गो CH3 और 3 गो CH3, ऐसा ऐसा कितना 4 हुआ है ना, तो चारों पर CH3 रहेगा, आया समझ में। तो ये हमारा था कंडेंस फार्मूला, इसको बदल दिया यहाँ पर हम एक्सपेंडेड फार्मूला में, इस बात को नोट कीजिए आप लोग। चलिए, तो ये हमारा हुआ समाप्त, यानी कंडेंस से स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल से कंडेंस में। अब हम बात करते हैं अगले लेक्चर में, यानी प्राइमरी कार्बन एटम्स क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है और क्वाटरनरी क्या होता है। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करें, और जितने भी विद्यार्थी आज इस लेक्चर को देख रहे हैं वो लेक्चर 1 2 और फिर इसके बाद से लेक्चर 3 को देखें। इसके बाद से आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि पॉलीगॉन फार्मूला को बदलना होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला में, जिगजैग फार्मूला को बदलना होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला में, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब जिगजैग फार्मूला क्या होता है, तो लाइन जहाँ से शुरू होती है, जहाँ पर मुड़ती है, जहाँ खत्म होती है वहाँ पर कार्बन होते हैं, और वहाँ पर कार्बन अपने वैलेंसी के साथ संतुष्ट रहता है। जैसे यहाँ देखिए, अब ये हमारा जिगजैग फॉर्म है, ये वाला देखिए,
तो लाइन जहाँ से शुरू हुई है, जहाँ पर मुड़ी है, जहाँ पर खत्म हुई है, वहाँ पर कार्बन होता है और वहाँ पर कार्बन अपने वैलेंसी के साथ संतुष्ट रहता है। यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन यहाँ पर अपने वैलेंसी के साथ संतुष्ट रहेगा। तो यहाँ देखिए, अब इसको हम करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा और यहाँ कार्बन होगा। देखिए यहाँ पर ये होगा C और ऊपर C, फिर यहाँ पर C, फिर इसके बगल में C, फिर यहाँ पर C और यहाँ पर C। चलिए इसमें हाइड्रोजन भर दीजिए। अब यहाँ पर कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 और चाहिए तो यहाँ भर दिए हम 3 हाइड्रोजन, 4 हो गया। इसके पास 2 है और इसके हम 2 भर देंगे तो ये हो गया हमारा 4। इसके पास 2 है, यहाँ पर भर देंगे 2 हाइड्रोजन, ये भी हो गया 4। इसके पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है और 2 यहाँ पर देंगे CH2, ये भी संतुष्ट हो गया। यहाँ पर हो जाएगा CH2, ये भी संतुष्ट हो गया। यहाँ कितना भरना पड़ेगा 3 गो। इसके पास यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 3 भरना पड़ेगा, ये हो गया CH3। तो ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट फार्मूला। या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है, यानी तरह तरह का सवाल देगा आप इसमें। देखिए आप आपसे बोल देगा इसको बदलिए आप, चलिए इसको बदलते हैं। देखिए जहाँ से लाइन शुरू हुई है, जहाँ पर खत्म हुआ है, जहाँ पर मुड़ा है वहाँ पर कार्बन होंगे, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पर यहाँ क्या होगा कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन कर दिया ऐसे। फिर इसके बाद से यहाँ पर गया है कार्बन, फिर नीचे गया है एक ठो कार्बन और फिर इसके ऊपर से यहाँ से ये गया है कार्बन, इसके नीचे यहाँ गया ये कार्बन, इसके नीचे गया है ये कार्बन। चलिए हाइड्रोजन भर सकते हैं आप लोग यहाँ पर आराम से, हाइड्रोजन भरिए। इसकी वैलेंसी यहाँ पर कितनी है 1 है, यानी यहाँ इसकी वैलेंसी भी यहाँ 1 है, यहाँ पर कर देंगे 3 तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर 3 कर देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी पहले से ही पूरी संतुष्ट है, इसमें कुछ हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा CH2, इसके पास 2 पहले से इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हो जाएगा सिर्फ CH, इसके पास 1 था। यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH3। बात आप समझ चुके होंगे। यानी लाइन जहाँ से शुरू होती है, जहाँ पर मुड़ती है और जहाँ पर खत्म होती है वहाँ पर कार्बन होते हैं और कार्बन वहाँ पर अपने वैलेंसी के साथ संतुष्ट रहता है। चलिए अब समझते हैं पॉलीगॉन फार्मूला को बदलने के लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला में इसको नोट कीजिए। आपको सवाल दे रहा है, आपको सवाल कुछ कीजिएगा आप। चलिए इसको बदलना आप लोग को है स्ट्रक्चरल फार्मूला में। आखिर सवाल कैसे दिया गया है, क्या सवाल है, 1 नंबर सवाल में ये सवाल नंबर 2 यहाँ देते हैं। इसको बताना है आप लोगों को स्ट्रक्चरल फार्मूला में। आगे देखिए, अब आगे हम बात करने वाले हैं पॉलीगॉन फार्मूला को बदलने के लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला में। यानी पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, यानी कार्बन का रिंग बंद होगा, यहाँ पर ओपन चेन है वहां पर क्लोज चेन हो जाएगा। अगर ओपन होगा तो वैसे ही होगा, क्लोज चेन होगा तो वैसे ही करेंगे उसको। देखिए यहाँ पर जैसे आपसे बोल देगा ना, ये हमारा पॉलीगॉन फार्मूला है ना, इसको बदलिए आप लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला में। तो उसी में इसमें कुछ नहीं करना है हमें। आगे देखिए यहाँ पर लाइन, देखिए लाइन जहां से मुड़ी है ना, यानी यहाँ जहां से मुड़ी है वहां पर कार्बन होंगे और वहां पर कार्बन अपने वैलेंसी के साथ संतुष्ट रहता है। चलिए तो यहाँ क्या होगा कार्बन, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा। यानी देखिए C, ये C सिंगल बॉन्ड C, ये वाला सिंगल बॉन्ड C। यानी यहाँ पर C हो गया, ये वाला C यहाँ पर हो गया, ये वाला C यहाँ पर हो गया, ये वाला C यहाँ पर हो गया। चलिए हाइड्रोजन भरिए यहाँ पर आप लोग। इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 जरूरत है, यहाँ पर देंगे 2 CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2। तो ये हमारा कंडेंस फार्मूला में, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला में। चलिए आगे देखिए, आगे आपसे बोल देगा इस तरह, ये बेंजीन है, ठीक है ना। चलिए इसको डालना पड़ेगा हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला में। देखिए तो जहाँ जहाँ पर लाइन मतलब ज्वाइंट हुआ है वहाँ पर क्या होंगे कार्बन होंगे। यहाँ पर भी क्या होगा कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या होंगे कार्बन होंगे, जाहिर सी बात है। चलिए यहाँ इसको करते हैं। देखिए C 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, ये हो गया 6 गो। चलिए जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर डबल बॉन्ड देना है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड। चलिए आप हाइड्रोजन भरिए यहाँ से। देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ये भी कितनी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 1 2 3, इसके और एक जरूरत है, यहाँ पर देंगे 4, यहाँ हो जाएगा 4। इसके पास भी कितनी जरूरत है, 1 जरूरत है, यहाँ हो जाएगा 4 है, ये 4 हो गया। इसके पास भी यहाँ पर ये भी 4 हो गया, इसके पास ये भी, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। इसका कार्बन के पास
इसकी वैलेंसी 4 हो गई, इसका है बस, ये इसकी वैलेंसी भी 4 हो गई। बात आप समझ चुके होंगे, इसको नोट कीजिए आप। आगे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए आप, इसको आपको करना पड़ेगा। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 देखिए, ये कर लेंगे। ये हमारा बाई साइक्लो कंपाउंड है, इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे आप लोग हम। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 देखिए, चलिए इसको कर लेना है आप लोग को, इसको बदलना है आप लोग को है स्ट्रक्चर, जिस तरह बदले हैं आप उसको इस तरह आप लोग को बदल देना है। चलिए ये हमारा समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। यानी देखिए यहाँ पर ना प्रत्येक कार्बन का नाम है, प्रत्येक हाइड्रोजन का यहाँ पर नाम दिया गया है। यानी इस कार्बन का नाम क्या होगा, इस हाइड्रोजन का नाम क्या होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं अगले वीडियो में, इसको आप नोट कीजिए।